हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3A। वैसे तो 3A के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले से करा दिए हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास में हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेशनल नंबर। नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की बात करें इसे हम कहते हैं जो नंबर p/q और q नॉट इक्वल टू 0 मींस क्या, p मतलब न्यूमरेटर और q मतलब डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो वो रेशनल नंबर है, और अगर 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर ये तो रेशनल नंबर है और ये आपका नॉट रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, q 0 हो गया। तो कहीं पर भी अगर आप देखें रेशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर 0 है तो आप कहेंगे नॉट रेशनल नंबर, अदरवाइज तो क्या होगा, रेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ p/q। यानी कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली क्या है, इस फॉर्म में है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, 5 to the 10 और 1 11 upon 5 is equal to p/q। यही इसका क्या है, आंसर होगा। यानी सिंपली ये वाली उल्टा में इसको आपने ऐसे लिखा दिया। अब 0 को कैसे लिखना है, कैसे, ये 0 है, 0 के डिनोमिनेटर में आप 1 या कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में आप 1 पुट कर सकते हैं, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, p/q की फॉर्म में जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आर दीस रेशनल नंबर्स इक्वल। यानी सारे के सारे नंबर क्या इक्वल है। देखिए अगर आप देखें तो सारे के सारे नंबर से अलग अलग है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को जो भी रेशनल नंबर दिए हैं इनको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, 2 और 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पर है 2 के टेबल से होगा और ये 3 है, ये 3 के टेबल से 3 होगा 3, ये 4 के टेबल से 4 होगा 4, ये माइनस से और ये माइनस कैंसिल, अब 5 से 2 नहीं है, 5 हो जाता है, 5 हो जाता है, ये इससे कैंसिल। अब देखो मुझे तो ये प्रैक्टिकल के टेबल से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप चाहें स्मॉल टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से हो जाएगा, ये 7 से हो जाएगा, और डायरेक्ट 21 से 21 दूसरा और 21 3 का। अगर आप देखें तो ये सारे फ्रैक्शन 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 और 2/3, इट मींस व्हाट, 2/3 is equal to 4/6 is equal to 6/9 is equal to 8/12 is equal to -10/-15 is equal to -40/-63। ये सब के सब क्या है, इक्वल हैं। नाउ इज द नंबर 70 और 40 इक्वल टू दिस। यानी ये जो 70 और 40 है ये इसके इक्वल है या नहीं, जरा देखते हैं, -34 अपॉन 80 इसे सिंपल फॉर्म में करते हैं, तो 2 1 2 2 7 40 2 4, दिस इज -70 अपॉन 40। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 70 अपॉन -40। ये आपस में दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर है, लेकिन इससे नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसलिए नॉट सेम, नॉट इक्वल। ओके, आई होप ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, कि सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो 20 और 35 की बात करें तो दोनों किससे रिड्यूस हो रहे हैं, 5 से। कैसे करेंगे, 20 डिवाइड बाय 5 35 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 4 और ये आ गया 7। ये क्या हो गया आपकी, सॉरी 5 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, 5 4 सा 20 और 5 7 सा। इसी तरीके से इसे देखिए सी। अब देखिए हमें सपोज दैट इन पता चल रहा है कि इस बड़े टेबल
से डिवाइड कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, ये माइनस। अब देखो तो ये 19 के टेबल पे दोनों ही आते हैं, यानी डिवाइड बाय 19 अगेन और डिवाइड बाय 19, तो 19 5 जा और 19 2 जा 30। ये क्या हो गई, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन लाइक है, मतलब सेम साइन है, तो दोनों ही माइनस है या दोनों ही पॉजिटिव है, तो उस केस में तो वो आपका पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका पॉजिटिव, ये आप पॉजिटिव नहीं कंसीडर करेंगे, वैसे ही ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव। इसकी बात करें तो प्लस है, होम में 1 दोनों प्लस हो गए, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये माइनस है, होम में 1 मिला होगा, तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव। लेकिन अगर कहेंगे जैसे सपोज -2 और -5 है, तो दोनों ही माइनस है, गलती से इसको नेगेटिव मत करना, इससे क्या आएगा पॉजिटिव। और वैसे दोनों ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है लाइक है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। एक्सप्रेस a 2/5 as a rational number with denominator 35। स्टार्ट करें 2/5, डिनोमिनेटर है इसमें 5, डिनोमिनेटर को शो करना है ऐसा 35। 5 को 35 बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई। अब 7 से गुणा करेंगे तो 7 से हमें न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, 7 2 जा 20 और 7 5 जा 25। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली आप यहां देखिए b में -8/11 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 16, यानी गिवन है आपका -8/11। अब आपको चाहिए क्या, न्यूमरेटर 16 चाहिए, वो भी प्लस, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसमें इंटू कर दीजिए -2, और यहाँ करेंगे आप -2, तो 2 8 जा 16 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 11 2 जा 20। गॉट इट। इसका ध्यान रखना है आपको, साइन जैसा इसमें बोला है वैसे ही करना है। बी पार्ट होता है इसी का ही दूसरा पार्ट, तो बी का सेकंड, इसमें डिनोमिनेटर चाहिए 33, -8/11 और 33 के लिए इंटू 3 इंटू 3, तो -3 8 जा 24, 11 2 जा 33। आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ इसमें देखें तो इसमें न्यूमरेटर 57, 90/-5, 57, 19 की टेबल में 50 3 टाइम में आएगा, तो 3 इंटू 3, 19 3 जा 57 और ये हो जाएगा 15 माइनस। डिनोमिनेटर क्या है 20, तो 90 -1, यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 करना है, तो डिनोमिनेटर लिखेंगे 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 19 4 जा 76, ये 5। ओके, आई होप कि इस एक्सरसाइज के अब क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझ में आ गया होगा। जो इसके रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करते हैं, खुद से सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन सॉल्व हैं, उन्हें भी देखते हैं। नाउ इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x सो दैट, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और जो गिवन है तो इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। बी पार्ट आपको करना है, ये दो पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर है -2/15 इज इक्वल टू -16/x। अब ये माइनस साइन है, इस सेंटर में दिया है, ना तो न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर। आप इस माइनस साइन को कहीं चाहे न्यूमरेटर में लगा सकते हो चाहे डिनोमिनेटर में, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली जो मेन शो कर रहा है वो कर रहा है नेगेटिव रेशियो। अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 16 इंटू
नाउ x is equal to 16 into 15 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 2 8 का 16 और ये माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब यहाँ देखें सॉल्यूशन, तो माइनस 35 और x is equal to माइनस 5 upon क्रॉस माइनस 35 into 1 is equal to माइनस 5 x। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे, x is equal to माइनस 35 और माइनस 5 से कैंसिल और 5 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, जो x is equal to 7। दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए इजी। ये पार्ट आपको खुद से करना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पेयर इक्विवेलेंट है और कौन सा नहीं। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, दोनों ही फ्रैक्शन को हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, यानी 5/18। इसको हम कुछ नहीं टच करेंगे, लेकिन इसको देखेंगे 10/16। 2 5 और 2 8 क्या हो गया है 5/8। तो दोनों ही सेम हो गए, r इक्वल। दूसरा मेथड है 5/8 और 10/16। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर और ये इधर, तो 5 into 16 यानी कि 16 5 is 80 और 10 is 80 यानी कि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है। इस तरीके से आप इसे बता सकते हो इक्वल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, अदरवाइज ये सेम होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों ही आपके बिल्कुल सेम आएंगे और आप बोलेंगे आगे। इस केस में देखिए, तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड में ये पहले तो 9 से 9 कैंसिल, इसको देखिए 9 बंदा 9 और 9 इधर ये आ गया हमारा, ये आ गया और इसके ऊपर माइनस 3/8। इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों ही क्या है डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। इस वाले में से अगर देखेंगे तो 9 -9 -27 और -3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9 × 72 माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 21 और ये आपका आ रहा है प्लस। देखें आप ये भी सेम और कहेंगे क्या नॉट। मेथड आप फॉलो करेंगे, आंसर आपका सही आएगा। वो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करनी है आपको ताकि PA1 में आपके अच्छे स्कोर आ सकें। ओके, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में